Hello everyone, welcome to my channel Connecting with Accounts. This video explains the concept of accounting. आज इस वीडियो में हम अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को हम बिजनेस की लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस प्रॉफिट्स कमा रहा है या लॉसेस कर रहा है, या बिजनेस कितने एक्सपेंसेस कर रहा है, बिजनेस को कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है, बिजनेस के पास क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग से मिलती है। अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल नेचर की है, जिन्हें हम मनी की टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अकाउंटिंग इज़ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। अकाउंटिंग साइंस भी है और आर्ट भी है। अकाउंटिंग साइंस इसलिए है क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज है जो लॉजिक और फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को। अकाउंटिंग एक आर्ट भी है क्योंकि जो भी फाइनेंशियल डेटा हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे एनालाइज और जज करने के लिए हमें स्किल्स चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो फाइनेंशियल नेचर की है, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटी का, डेली एक्टिविटी का पार्ट है। फॉर एग्जांपल बिजनेस के अंदर क्या सेल्स हो रही है, क्या परचेज हो रही है, हम एक्सपेंसेस की कोई पेमेंट कर रहे हैं, हम कोई इनकम रिसीव कर रहे हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है। हम इन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं प्रूफ्स के बेसिस पे, जैसे बिल्स, रिसीट्स, इनवॉइस, कैश मेमो एट्सेट्रा। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद हम इन ट्रांजैक्शंस को मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं मनी की टर्म्स में, एक स्टैंडर्ड यूनिट में रिकॉर्ड करने के लिए। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो इंडिया की करेंसी यानी रुपीज़ के अंदर उन ट्रांजैक्शंस को मेजर करेगा। रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के अंदर हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो भी हमने आइडेंटिफाई करी है, मेजर करी है, उनको हम एंटर कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं उनकी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। लाइक परचेज ट्रांजैक्शंस परचेज बुक में रिकॉर्ड होंगी, सेल्स ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में, कैश ट्रांजैक्शंस कैश बुक में एट्सेट्रा। क्लासिफाइंग। जो भी ट्रांजैक्शंस हम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, हम उन्हें क्लासिफाई, पोस्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं लेजर अकाउंट्स में। इसका मतलब अब हम ट्रांजैक्शंस को अरेंज कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं जो सेम टाइप की है एक जगह। फॉर एग्जांपल जितने भी सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उसको हम सेल्स अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि बिजनेस के अंदर टोटल कितनी सेल है। समराइजिंग। लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद अकाउंटेंट समरी फॉर्म में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है, जैसे ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ताकि हम वैल्यूएबल और रिलायबल इंफॉर्मेशन जनरेट कर सके अपने इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जो भी फाइनेंशियल डेटा हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं उसे एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, मतलब हम समझ रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, उसके ऊपर जजमेंट्स बना रहे हैं ताकि हम बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस और हेल्थ चेक कर सकें। कम्युनिकेटिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम टाइम से इंटरेस्टेड यूजर्स सच एज ओनर्स, इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को कन्वे करते हैं, पास ऑन करते हैं ताकि वो बिजनेस के लिए राइट डिसीजंस ले सकें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या पर्पस है, अकाउंटिंग बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। टू मेंटेन और कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली और ऑर्गेनाइज तरीके से रिकॉर्ड करने में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिसकी वजह से हमें कुछ भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को याद करने की ज़रूरत नहीं होती। टू डिटरमाइन द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस। अकाउंटिंग का सबसे बड़ा गोल है ये फाइंड आउट करना कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर हम इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट और लॉस के साथ साथ अकाउंटिंग हेल्प करता है बिजनेस को उसकी फाइनेंशियल पोजीशन की, उसकी मार्केट के अंदर क्या स्ट्रेंथ है उसको जानने में, कि बिजनेस के पास क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ है, बिजनेस के पास कितनी कैपिटल है। टू हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, जो मैनेजमेंट और ओनर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसकी हेल्प से मैनेजमेंट बिज़नेस के लिए बजट कर सकती है, फोरकास्ट कर सकती है, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकती है, बिज़नेस एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है और जो भी राइट डिसीजंस लेने हैं बिज़नेस के लिए वो राइट टाइम पर ले सकती है। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का क्या फंक्शंस है, अकाउंटिंग क्या करता है। फर्स्ट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन। जैसे कि हमने पढ़ा अकाउंटिंग के अंदर हम जो इतने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स हैं उनको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिस्टमैटिकली और ऑर्गेनाइज तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं। अकाउंटिंग के अंदर हम जो भी डेटा रिकॉर्ड करते हैं उन्हें हम अकाउंटिंग रूल्स, प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर ही रिकॉर्ड करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फंक्शन, अकाउंटिंग की हेल्प से हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं बिजनेस के, जैसे ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो हमें ये बताता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, कि बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है या बिजनेस कितना लॉस कर रहा है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ है, क्या कैपिटल है। ये इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। डिसीजन मेकिंग फंक्शन, मैनेजर्स को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी बिजनेस से रिलेटेड है वो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट से मिलती है। ये इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट और ओनर्स को हेल्प करती है बिजनेस के लिए सही डिसीजंस लेने में, ताकि वो बिजनेस को बेटर वे में रन कर सके, उसे चला सके। लीगल रिक्वायरमेंट फंक्शन, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है हर बिज़नेस के लिए कि प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए, बिज़नेस के अंदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन और रिकॉर्ड होने चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग फाउंडेशन है, बेस है ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग का मतलब होता है कि चेक करना कि बिज़नेस के अंदर कोई ट्रांजैक्शंस गलत तो नहीं रिकॉर्ड करे, बिज़नेस का प्रॉफिट एंड लॉस सही भी है या नहीं है, बिज़नेस ने कहीं ज़्यादा प्रॉफिट्स तो नहीं शो कर रखा। तो अकाउंटिंग हेल्प करता है ऑडिटर्स को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शंस का प्रूफ प्रोवाइड करने में। अकाउंटिंग की हेल्प से हम वेरियस रिटर्न्स भी फाइल करते हैं, जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न एट्सेट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। अकाउंटिंग हमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट रिकॉर्ड बताता है सिस्टमैटिक वे में, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर हम सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे जैसे वो ट्रांजैक्शंस होती है उनको रिकॉर्ड कर देते हैं। अकाउंटिंग हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसे कि कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस इनकर कर रहा है बिजनेस, बिजनेस के अंदर कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, बिजनेस की क्या वर्किंग कैपिटल है, बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, क्या रिसोर्सेज हैं बिजनेस के, और बिजनेस को कितना आउटसाइडर्स और क्रेडिटर्स का पैसा देना है, क्या लाइबिलिटीज़ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग से मिलती है। अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट को बिजनेस के लिए प्लान्स बनाने में, राइट डिसीजंस लेने में, और जो भी बिजनेस के अंदर ऑपरेशंस और एक्टिविटीज़ हो रही है उनके ऊपर इफ़ेक्टिव कंट्रोल मेंटेन करने में। अकाउंटिंग की हेल्प से हम वेरियस रिटर्न्स फाइल करते हैं, जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स, और जो भी बिजनेस की टैक्स लाइबिलिटीज़ है उसको फुलफिल करते हैं, सेटल करते हैं। अकाउंटिंग की हेल्प से हम कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं कि हमारा करंट ईयर, इस साल का प्रॉफिट, सेल्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू कितना है, उसको अपने प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम अकाउंटिंग के अंदर हर ईयर जो है डेटा मेंटेन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अकाउंटिंग के अंदर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, डेटा को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं, जो एक बहुत अच्छा प्रूफ है, एक एविडेंस है कोर्ट ऑफ लॉ में। अकाउंटिंग हेल्प करता है बिजनेस को बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने में भी, फर्दर ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए, अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल है, और वो प्रॉफिट हमें अकाउंटिंग की हेल्प से पता चलता है। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग के एडवांटेजेस। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग की लिमिटेशंस, उसके डिसएडवांटेजेस। रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड इन अकाउंटिंग आर ऑफ हिस्टोरिकल नेचर, जो भी हम रिकॉर्ड्स अकाउंटिंग में मेंटेन करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, वो हिस्टोरिकल नेचर का होता है, वो हम बुक वैल्यू पे शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई एसेट परचेज़ किया बिजनेस के लिए, तो हम उसको उस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे जो प्राइस हमने पे किया है एसेट को परचेज़ करने में, एक्वायर करने में। हम उसका करंट प्राइस क्या चल रहा है एज़ पर मार्केट रेट, वो रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंटिंग में। इसीलिए अकाउंटिंग करंट फाइनेंशियल पोजीशन और बिजनेस का वर्थ शो नहीं करता एज़ पर मार्केट रेट। ये इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी शो नहीं करता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में, जो भी प्राइस लेवल चेंजेस होते हैं उन्हें इग्नोर करता है।
इट डज़ नॉट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स। अकाउंटिंग के अंदर हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते जिनको हम मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर की है, जिनको हम मनी की टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड एट्सेट्रा। ये क्वालिटेटिव एलिमेंट्स लाइक मैनेजमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट था, पब्लिक रिलेशंस अच्छे हैं कंपनी के इंडस्ट्री में, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिजनेस को चलाने में। तो अकाउंटिंग इन क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करता है और सिर्फ क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स को कंसिडर करता है रिकॉर्डिंग में। इट में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग के अंदर मैनिपुलेशन करना, हेरा फेरी करना आसान है क्योंकि ये पर्सनल जजमेंट और बायस एरर से फ्री नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बेस्ड है। कभी कभार बिजनेस ओनर्स करेक्ट पिक्चर शो नहीं करते अपने बिजनेस की, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस शो नहीं करते, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंटरेस्टेड यूजर से हाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहा है तो उन्हें कहीं ज़्यादा टैक्स ना पे करना पड़ जाए गवर्नमेंट को, तो उसके लिए बिजनेस जो है अपने एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और प्रॉफिट्स कम दिखाएगा। तो यही था हमारा अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें।